Welcome to Ekta Academy and my name is अजिंक्य नगरारे। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हमने लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ा, लेक्चर 2 में हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, लेक्चर 3 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है और आज हम और एक इम्पॉर्टेंट मेथड पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इस मेथड का कोई नाम नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन देखकर समझना है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पक्का एक तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, नहीं तो 1 मार्क्स के लिए ज़रूर क्वेश्चन आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। सो अगेन 2 इक्वेशन दिए हैं। पहला इक्वेशन 4x + 3y = 11, सेकेंड इक्वेशन 3x + 4y = 10। सो पहला इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ 4x + 3y = 11, इसे मैं कहूँगा इक्वेशन 1, और दूसरा है 3x + 4y = 10, इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो पहला इक्वेशन 4x + 3y = 11, दूसरा इक्वेशन 3x + 4y = 10। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो। सबसे पहले ये दोनों लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। ओके, उसके बाद अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 दिख रहा है और सेकेंड इक्वेशन में मुझे y का कोएफिशिएंट 4 दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कोएफिशिएंट है ये इंटरचेंज हो गया है। ओके, इक्वेशन 1 में मुझे y का कोएफिशिएंट 3 दिख रहा है और यहाँ इक्वेशन 2 में मुझे x का कोएफिशिएंट 3 दिख रहा है। मतलब यहाँ पे भी मुझे कोएफिशिएंट इंटरचेंज होता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट हमें सेम दिखाई दे रहे। तो अगर आपको ऐसे इक्वेशन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, आपको पहले जो गिवन इक्वेशंस है उनका एक बार एडिशन करना है, देन आपको उनका सब्ट्रैक्शन करना है, और एडिशन करने के बाद और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो 2 इक्वेशंस मिलेंगी उसको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आपका आंसर इजीली आ जाएगा। और एक बार सबसे पहले एडिशन, बाद में सब्ट्रैक्शन और देन उसके बाद में एलिमिनेशन। सो इस मेथड का कोई नाम तो नहीं है, लेकिन हम खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको कह देते हैं, लेट्स से इंटरचेंजिंग कोएफिशिएंट मेथड। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इंटरचेंजिंग कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, ओके, इंटरचेंजिंग कोएफिशिएंट मेथड। अगेन एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग कोएफिशिएंट। एग्जाम में सवाल आएगा सॉल्व, लेकिन जैसे ही आपने देख लिए दोनों इक्वेशन जहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए तो आप समझ जाना इसको कैसे सॉल्व करना है। एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन एलिमिनेशन। चलो सबसे पहले एडिशन करते हैं। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 में लिख लेता हूँ 4x + 3y = 11, इक्वेशन 2 में लिख लेता हूँ 3x + 4y = 10। चलो इनका हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। सो सिंपल होगा, पहले हम RHS को सॉल्व करेंगे। 11 + 10 ये हो जाएगा 21। अगेन 3y + 4y, तो एक बार y लिखेंगे, 3 + 4 ये बन जाएगा 7, प्लस x लिखेंगे 4 + 3 ये भी क्या बन जाएगा 7। तो मुझे इक्वेशन मिली 7x + 7y = 21। आप देख सकते हो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, और 21 को भी मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये गिवन इक्वेशन को डिवाइड बाय 7 करता हूँ। सो डिवाइड बाय 7। सो क्या बन जाएगा फिर ये 7x/7 प्लस 7y/7 = 21/7। यहाँ पे 7 7 कैंसिल होगा, अगेन यहाँ 7 7 कैंसिल होगा। सो क्या बनेगा, सो मुझे मिलेगा सबसे पहले यहाँ क्या बच रहा है x, प्लस बाद में क्या बच रहा है y, और अगर मैंने 21 को 7 से डिवाइड किया तो 7 3 = 21। सो x + y = 3, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है सबको यहाँ तक। अब हमने ऐड तो कर लिया, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते समय थोड़ा एक चीज़ का ध्यान देना कि आप ऐसे इक्वेशन को ऊपर लिखना जिसका जो x का कोएफिशिएंट है वो बड़ा हो। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़े हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे।
सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करूँ 1 और 2 को, तो 1 में मुझे 4 का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 4 दिख रहा है और 2 में मुझे x का कोएफिशिएंट 3 दिख रहा है। तो 4 और 3 में हमारा 4 बड़ा कोएफिशिएंट है, इसीलिए मैं क्या करूँगा 1 को ऊपर लिखूँगा और 2 को नीचे लिखूँगा। मतलब मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो आगे मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 बोला है तो इक्वेशन 1 पहले ऊपर लिख लो। सो ये है 4x प्लस 3y इक्वल टू 11 माइनस, अब इक्वेशन 2 लिखो। क्या है इक्वेशन 2 हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। लेट्स सॉल्व। अगेन सब्सट्रैक्शन हो रहा है, पहले RHS सॉल्व होगा। 11 माइनस 10 दैट इज 1, ठीक है। y सो एक बार आप पहले y लिख लो यहाँ पे, हाँ ठीक है। एक मिनट, एक चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे सॉल्व करते समय कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये जो बाद वाली इक्वेशन होता है ना बेटा, इसके साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये बाद वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो चलो सबसे पहले ये 3x, इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये 10 का भी साइन प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब आप इस माइनस साइन को भूल जाओ। अब हम सॉल्व करेंगे तो अगेन 11 माइनस 10 तो ये 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो y एक बार y लिख लो। अब आपका 4y का साइन ये माइनस है, सो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया 1, बड़े नंबर का साइन ये आया माइनस। x चलो एक बार x लिख लो। ओके, अगेन 4 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, 3 का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, तो ये आया 1x माइनस 1y इक्वल टू 1। 1x मतलब ही क्या होता है x, 1y मतलब ही y इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। सो जो दो गिवन इक्वेशंस थे उनका हमने एडिशन परफॉर्म किया तो हमें मिला इक्वेशन 3। जो दो गिवन इक्वेशन थे उसका हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, हमें मिला इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 3 क्या है हमारा, इक्वेशन 3 x प्लस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन 4 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सो आप देख सकते हो y और y, इसका साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस है, अपोजिट साइन है। तो मैंने आपको जब एलिमिनेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो भी वेरिएबल हम कैंसिल कर रहे हैं, चलो मुझे यहाँ y कैंसिल करना है, यहाँ प्लस साइन दिख रहा है, यहाँ माइनस साइन दिख रहा है। अगर अपोजिट साइन है तो हम एडिशन करते हैं, तो मुझे यहाँ एडिशन करना पड़ेगा। ओके, सो चलो सॉल्व करते हैं। तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4, प्लस y माइनस y कैंसल, x प्लस x तो ये हो जाएगा 2x। तो x इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 2। x आ गया, अब आपको y निकालना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, y निकालने के लिए x को आप आइदर इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो या 3 में पुट करो या 4 में पुट करो, आप कहीं पे भी पुट करो, आपका आंसर सेम आएगा। चलो मैं इसको इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ। सो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। सो क्या है हमारा इक्वेशन 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके, x की जगह लिखा 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। y फाइंड आउट करना है तो ये 3, ये 2 प्लस है, इधर आया तो ये हो जाएगा माइनस। सो 3 में से 2 गया तो y आया 1। सो हमारा फाइनल आंसर रहेगा सॉल्यूशन इज ब्रैकेट x कॉमा वाई और x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू है 1। सो हमारा फाइनल आंसर है 2,1। ठीक है यहाँ तक सबको। चलो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, कम ऑन। ये तो एक सवाल हो गया जो आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा, कभी कभी आपको 1 मार्क्स का भी सवाल आता है। ओके, चलो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखना आप लोग। ये जो हम क्वेश्चन करेंगे ये 1 मार्क्स के लिए आता है
और बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो हम सारे PYQ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आप अच्छे से मेथड को समझो और आप इसको प्रैक्टिस करो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बोला है फाइंड, और हमें फाइंड करना है यहाँ पे x प्लस वाई, और ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। फाइंड x प्लस वाई। अगेन 2 इक्वेशन दिए हैं। पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 11। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इक्वेशन। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 11। अब यहाँ मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे बस क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप याद करो इसके पहले वाला क्वेश्चन जहाँ पे हमने x प्लस वाई निकाला था, और अगर मुझे यहाँ पे प्लस निकालना है, x प्लस वाई निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये दोनों गिवन इक्वेशन का एडिशन करना है। आप एडिशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ मैं, दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसे कह दिया इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 11, कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे अगर सिर्फ x प्लस वाई निकालना है तो आपको सिंपल एडिशन करना पड़ेगा। और अगर आपको क्वेश्चन बोला है सॉल्व, जहाँ पे आपको x अलग निकालना है, y अलग निकालना है, तो पहले आप एडिशन करोगे, देन सब्सट्रैक्शन एंड देन एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो एडिशन करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या है इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस 2y इक्वल टू 11। ओके, एडिशन परफॉर्म करते हैं। 11 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 18, y एक बार लिख लेते हैं, प्लस प्लस मतलब प्लस ही होगा, 2 प्लस 1 3, बड़े नंबर का साइन, प्लस x एक बार x लिख लो, वापस यहाँ 2 है, या कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, 3x प्लस 3y इक्वल टू 18। वापस मुझे सिर्फ x प्लस वाई निकालना है, ये 3 को हटाना पड़ेगा, तो मैं पूरे गिवन इक्वेशन को 3 से डिवाइड करूंगा। डिवाइड बाय 3। चलो अब सभी को 3 से डिवाइड करो, पहले इसको 3 से डिवाइड करो, 3x डिवाइडेड बाय 3। अगेन इसको भी 3 से डिवाइड करना है, तो 3y डिवाइडेड बाय 3। अगेन 18 को भी 3 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3। 3 कैंसल, बचा x, 3 कैंसल, बचा y, और 18 को 3 से डिवाइड किया, 3 6 दा 18, तो x प्लस वाई ये आया 6। इतना इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, पहले वो यहाँ पे एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, x अलग निकालेंगे, y अलग निकालेंगे, और फिर x प्लस वाई है तो दोनों का एडिशन करेंगे। इतना लंबा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको दिख रहा है कि कोएफिशिएंट्स यहाँ पे इंटरचेंज हुए हैं, जैसे 2 यहाँ x का कोएफिशिएंट है, यहाँ 2 y का कोएफिशिएंट है, यहाँ 1 y का कोएफिशिएंट है, यहाँ 1 x का कोएफिशिएंट है। तो अगर आपको दिख जाए कि कोएफिशिएंट्स आर इंटरचेंज्ड, और अगर आपको बोला है x प्लस वाई, तो सिंपल करना है आपको, बस दोनों इक्वेशन का एडिशन करना है। आ रहा है सबको समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, जल्दी से आप लिख लो। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, वो भी 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो मैं उसको पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। इसके पहले हमने x प्लस वाई फाइंड किया था। जब हमने x प्लस वाई फाइंड किया था तब मैंने आपको बताया था कि हमें दोनों गिवन इक्वेशंस का एडिशन करना है। ओके, यहाँ अगर मुझे x माइनस वाई फाइंड करना है तो मुझे जो गिवन इक्वेशंस रहेंगे उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। आपको सिंपल देखना है दोनों इक्वेशंस को। अगर हमारे दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो चुके हैं और अगर आपको x माइनस वाई निकालना है तो आपको सिंपल दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। पहला इक्वेशन है हमारा 17x प्लस 15y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2।
अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 17 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 17 है, मतलब यहाँ कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है। y का कोएफिशिएंट 15 है, x का कोएफिशिएंट 15 है, मतलब यहाँ पे भी कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है। तो अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई दे जहाँ पे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए और अगर आपको सिर्फ x माइनस वाई निकालना है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, तो उसके लिए आपको बस ये करना है कि इन दोनों इक्वेशन का आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, वो मैंने ये बताया था कि आपको दोनों इक्वेशन में से उस इक्वेशन को ऊपर लिखना पड़ेगा जिसमें ये जो पहला वेरिएबल है x, उसका कोएफिशिएंट बड़ा होना चाहिए। जैसे इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट 17 है और 2 में x का कोएफिशिएंट 15 है, तो 17 इज अ बिगर नंबर, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को ऊपर लिखूंगा, इक्वेशन 2 को नीचे लिखूंगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 को कहां सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे हमारे जो थोड़े कैलकुलेशंस पार्ट है वो थोड़े इजी हो जाएंगे। नहीं तो आप इक्वेशन 2 को ऊपर लिख सकते हो, 1 को भी आप नीचे लिख सकते हो, आंसर वही आएगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व हो, नहीं तो सॉल्व करते समय कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो थोड़ा ये हिंट थोड़ा याद रख लेना, आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, गलतियां कम होंगी। सो अगेन सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, दैट इज 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। दूसरा इक्वेशन है 15x प्लस 17y इक्वल टू 21। सब्सट्रैक्शन करना है, ओके। अब फिलहाल सब्सट्रैक्शन करना है, ये माइनस साइन को भूल जाओ, माइनस के बाद में जो इक्वेशंस है उसके साइन चेंज होते हैं। सो ये 15x का साइन प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का भी माइनस। लेट्स सॉल्व, माइनस प्लस माइनस, तो 21 में से 11 गया तो बचेगा 10। बड़े नंबर का साइन क्या दिख रहा है हमें, माइनस, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ माइनस। y चलो एक बार लिख लो वापस, प्लस माइनस माइनस होगा, 17 में से 15 जाएगा तो बचेगा 2। बड़ा नंबर 17, साइन है माइनस तो माइनस। x लिख लो एक बार वापस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 15 गया तो ये बचेगा 2। बड़े नंबर का साइन प्लस है, प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो ये आ गया 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। अब मुझे क्या करना है, ये 2 इसको मुझे हटाना है क्योंकि मुझे सिर्फ x माइनस y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं पूरे इक्वेशन को क्या लिखूंगा, डिवाइड बाय 2। सिंपल है क्योंकि मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x माइनस y सॉल्व करना है। सो 2x को भी 2 से डिवाइड होगा, 2y को भी 2 से डिवाइड होगा, माइनस 10 को भी 2 से डिवाइड होगा। सो 2 कैंसल, अगेन 2 कैंसल, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा y, माइनस प्लस माइनस, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, तो x माइनस y उसकी वैल्यू है माइनस 5। तो ये 1 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में ये सवाल आ सकता है। तो अगर आपको इंटरचेंजिंग कोएफिशिएंट का क्वेश्चन दिखे और वहां बोला है सॉल्व करो, x और y दोनों फाइंड आउट करो, तो आपको पहले एडिशन करना पड़ेगा गिवन इक्वेशन का, देन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और जो आपको 2 और नए इक्वेशंस मिलेंगे उसको आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर सवाल आता है फाइंड x प्लस वाई, तो बस आपको गिवन इक्वेशन का एडिशन करना है, ठीक है, और देन आपको x प्लस वाई मिल जाएगा। और अगर आपको बोला है फाइंड x माइनस वाई, तो आपको गिवन इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करना है। सिंपल, ओके। सो इतने 2 तरीके के, एक तो 1 मार्क्स के लिए तो 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में ये सवाल आ सकता है। सो अगर आपको ये पढ़ाना समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच।